आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिनो पेमेंट बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बताऊंगा और साथ ही आपको यहां पर ऐसी बातें बताऊंगा जिनको सुन के हो सकता है आपका मन बदल जाए और आप इस वाले बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करो ही ना। यहां पर हम बात करने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर फिनो पे सेविंग अकाउंट के बारे में, जिसमें आपको मंथली कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। मतलब जीरो बैलेंस पर भी आपका जो अकाउंट होता है वो एक्टिव रहता है। इसके अलावा जिसके अंदर आपको रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है। अब हम यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जानने के लिए और जो मैं आपको बातें बताना चाहता हूं वो बातें जानने के लिए हम यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई नाउ का, हम इस पर क्लिक करते हैं। अभी हम फिनो पेमेंट बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वाली वेबसाइट पर हैं। जैसे ही हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक एरर आ रहा है और एरर में लिखा हुआ है कि अभी हमारा जो वेब है वो यहाँ पर अपग्रेडिंग के लिए है और अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर हमारा जो एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर आईओएस जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको आप डाउनलोड कर लो और आप अपना अकाउंट ओपन कर लो। अब हम यहाँ पर इनका जो मोबाइल एप्लीकेशन है फिनो पे इसको डाउनलोड करते हैं और अकाउंट ओपन करने के लिए ओपन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ आपसे परमिशन मांगी जाती है, आपको अलो पर क्लिक करना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यह एक जीरो बैलेंस अकाउंट है और 100% डिजिटल अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है। अब अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलता है स्किप का या फिर एरो का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है एग्जिस्टिंग कस्टमर का और लॉगिन का और सेकंड वाला ऑप्शन है न्यू टू बैंक ओपन एन अकाउंट का। तो हम यहाँ पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन मिल रहा है ओपन एन अकाउंट का, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर लोकेशन की परमिशन मांगी जा रही है। अलो वंस पर क्लिक करके हम परमिशन को अलो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैमरे की भी परमिशन मांगी जा रही है, हम यहाँ पर इसको भी अलो कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए एक एसएमएस सेंड करने के लिए बोला जाएगा। बस हमें कुछ नहीं करना, इस वाले एसएमएस को सेंड कर देना है। अब हमारा जो भी मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो वाला ओटीपी हमें यहाँ पर डाल देना है या फिर कभी कभी यहाँ पर ओटीपी को ऑटोमेटिक उठा लिया जाता है। उसके बाद नीचे वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है कि अगर आप फिनो पेमेंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ दिए गए हैं जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। जैसे सोनी लाइव का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको फ्री में मिलता है, सेमारू का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलता है, फैनकोड का मिलता है। इसके अलावा एक और है लॉन्चगेट प्ले का, इसका आपको फ्री में मिलता है। इसके अलावा और भी यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में मिलते हैं। अब आपको ये वाले सब्सक्रिप्शन फ्री में क्यों मिलते हैं जो मैं आपको बात बताऊंगा, अगर आप वो समझ गए तो आपके ये वाली चीज भी समझ में आ जाएगी कि ये सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर फ्री में क्यों दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात बताई जा रही है कि अगर आप यहाँ पर वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लोगे अकाउंट ओपन करने के लिए तो यहाँ पर आपको 200 रुपए तक का कैशबैक भी मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है जीरो मिनिमम बैलेंस, मतलब कोई भी आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जीरो बैलेंस भी आप अपने अकाउंट के अंदर मेंटेन करके रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं वो बात अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल प्लान फीस 500 रुपए। मतलब अगर आप इस वाले अकाउंट को ओपन करते हो जो यहाँ पर डिजिटल वाला अकाउंट है, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है जिसके अंदर आपको रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में मिलता है, इस वाले अकाउंट की अगर आप एक साल इस वाले अकाउंट को यूज कर लेते हो तो हर साल आपको यहाँ पर इसका एनुअल प्लान चार्ज देना होता है जो कि यहाँ पर 500 रुपए का है। इसके अलावा अगर आप इस वाले अकाउंट को ओपन करते हो जो फिनो पे सेविंग अकाउंट है जीरो बैलेंस वाला, तो इस वाले अकाउंट के अंदर आपको क्या क्या मिलता है और जो आपको मिलता है उसके लिए आपको क्या क्या चार्ज देना होता है और यहाँ पर आपको क्या क्या नहीं मिलता है उसकी मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहली बात तो कि अगर आप इस वाले अकाउंट को ओपन करोगे तो जैसे ही आपका एक साल कंप्लीट हो जाएगा आपसे यहाँ पर एनुअल फीस चार्ज की जाएगी जो कि आपकी यहाँ पर 500 रुपए की है और जो आपको यहाँ पर हर एक साल आपको देनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर इस वाले अकाउंट को ओपन करते टाइम आपको कम से कम 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी होगी, तब जाके ही आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो पाएगा। इसके अलावा इस वाले अकाउंट के अंदर आपको फिजिकल पासबुक बिल्कुल फ्री मिलती है। इसके अलावा इस वाले अकाउंट के अंदर जो आपको एटीएम कार्ड मिलता है वो भी यहाँ पर 2 सालों के लिए फ्री दिया जाता है। हो सकता है 2 साल के बाद आपको यहाँ पर इस वाले एटीएम कार्ड के लिए भी आपको चार्ज देना पड़े। इसके अलावा इस वाले अकाउंट के अंदर आपको कोई भी चेकबुक नहीं मिलती है। इसके अलावा ये जो अकाउंट है वो एक पेमेंट बैंक वाला है,
तो इस वाले अकाउंट के अंदर आपको जो बैलेंस की लिमिट मिलती है वो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए की मिलती है। इसके अलावा इस वाले अकाउंट को आप ओपन करके यूपीआई फैसिलिटी यूज ले सकते हो और डेली आपको यहाँ पर यूपीआई की जो लिमिट मिलती है वो आपको यहाँ पर 40,000 रुपए की मिलती है। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी मिलती है उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर एटीएम कार्ड मिलता है, एटीएम कार्ड से अगर आप पैसा निकालते हो तो यहां पर आपको मेट्रो सिटी के अंदर 3 ट्रांजैक्शन और नॉन मेट्रो सिटी के अंदर आपको 5 ट्रांजैक्शन 1 महीने के अंदर फ्री मिलते हैं। उसके बाद अगर आप इस वाले एटीएम कार्ड से पैसे निकालोगे तो आपको यहां पर हर एक ट्रांजैक्शन के लिए 21 रुपए का चार्ज और आपको जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। इसके अलावा मान लो अगर आपको ये वाला अकाउंट पसंद नहीं आता है और आप इस वाले अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हो तो उसका भी यहां पर चार्ज है। अगर आप इस वाले अकाउंट को ओपन करते हो और 15 दिन से पहले आप इस वाले अकाउंट को बंद कर देते हो तो यहां पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। इसके अलावा अगर आप इस वाले अकाउंट को 15 दिन के बाद और 1 साल से पहले बंद करते हो तो यहां पर आपको 200 रुपए का चार्ज देना होगा। इसके अलावा अगर आप 1 साल बाद इस वाले अकाउंट को बंद करते हो तो उसके बाद भी आपको कोई चार्ज यहां पर नहीं देना है। तो यहां पर इस वाले अकाउंट के जितने भी मेजर मोटे पॉइंट्स थे मैंने उनको यहां पर कवर कर दिया है। मतलब हर एक बंदे को पासबुक चाहिए, चेकबुक चाहिए, एटीएम कार्ड चाहिए, यूपीआई से उसका ट्रांजैक्शन होना चाहिए, इसके अलावा एटीएम से उसका पैसा निकल जाना चाहिए, कितने चार्जेस वगैरह यहां पर लगते हैं वो सारी डिटेल मैंने आपको यहां पर कवर करके दिखा दी है। तो यहां पर अगर आपने ये सारी डिटेल समझ ली है और उसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं इस वाले अकाउंट को छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करने के लिए या फिर प्राइमरी सेकेंडरी बेस के लिए यूज लूंगा, मुझे इस वाले बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करना है, मैं भले ही इसका एनुअल चार्ज दे दूंगा, तो अब आपको अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा एरो का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद अब आपसे यहां पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, यहां पर ऑटोमेटिक आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहां पर आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा, तो स्क्रीन पर आपको जो रेफरल कोड दिख रहा है वो रेफरल कोड आप यहां पर डाल देना, या फिर इस वाले ऐप का जो लिंक है वो मैं डायरेक्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपसे यहां पर रेफरल कोड मांगेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक आपका रेफरल कोड यहां पर फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है अनेबल स्विप अकाउंट, आपको यहां पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर आपका जो अकाउंट है वो फिनो पेमेंट बैंक के अंदर ओपन होगा, लेकिन इस वाले अकाउंट की जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए की है। जैसे ही आपका जो बैलेंस है वो 2 लाख से ज्यादा होगा, ऑटोमेटिक आपका बाकी का जो पैसा होगा वो यहां पर स्मॉल फाइनेंस, सूर्योदय का जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके अंदर आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब आपको अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा गेट ओटीपी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी जो आप इस वाले बैंक के साथ लिंक करना चाहते हो। यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे, आपकी ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहां पे डाल दोगे। उसके बाद अब आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, आप दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर है वो वाला आधार नंबर आप यहां पे डाल दोगे, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहां पे डाल दोगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करोगे। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहां पे डाल दोगे और प्रोसीड करोगे। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल होगी, आपकी फोटो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका एड्रेस वगैरह वो यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप सिंगल हैं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका आधार कार्ड के अंदर एड्रेस है वही वाला आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, अगर वही है तो आप इसको यस कर देंगे। अगर आपका आधार वाला एड्रेस अलग है और आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो अलग है तो आप नो पर क्लिक करके आप अपना नया कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका नाम है वो वाला नाम आप यहां पे डाल दोगे और वेरीफाई करोगे। उसके बाद आपका जो भी मदर का नाम है, माताजी का जो नाम है वो आप यहां पे डाल दोगे। नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करोगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा सेव एंड प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहां पर क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कहां तक पढ़े लिखे हो, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आप जहां तक पढ़े लिखे हो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, मतलब आप क्या करते हो, आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर आप कोई जॉब करते हो, नौकरी करते हो, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी एनुअल इनकम है, मतलब आप साल का कितना कमा लेते हो, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपके यहां पर नॉमिनी की डिटेल डालने के लिए बोला जाएगा। जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उनका नाम डालोगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ डालोगे,
नॉमिनी का आपके साथ रिलेशन क्या है आप उसको सिलेक्ट करोगे, उनकी ईमेल आईडी डालोगे, उनका एड्रेस डालोगे, पिन कोड डालोगे। अगर आप यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल नहीं डालना चाहते तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है आई विल डू इट लेटर का, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको नॉमिनी की डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपने जो भी यहाँ पर डिटेल डाली है उनका आपको यहाँ पर प्रीव्यू बताया जाएगा। अगर आपने यहाँ पर कोई डिटेल गलत भर दी है, आप उसको एडिट करना चाहते हो तो नीचे आपको पेंसिल का आइकन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल को एडिट कर सकते हो। अगर सब कुछ सही है तो अब आपको अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा सेव एंड प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका फिनो पेमेंट बैंक है उसका जो डिजिटल डेबिट कार्ड है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपको रुपए का डेबिट कार्ड मिलेगा, तो इस वाले एटीएम कार्ड पर आप अपना क्या नाम रखना चाहते हो, यहाँ पर आप सेलेक्ट नेम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपके नाम का आपको यहाँ पर 3-4 आपको नाम बताए जाएंगे। मतलब जैसे मेरा नाम है विजेंद्र सिंह तो यहाँ पर कभी आपको विजेंद्र सिंह बताया जाएगा, दूसरा नाम आपको यहाँ पर सिंह विजेंद्र बताया जाएगा। मतलब जो आपका नाम है लास्ट नेम फर्स्ट नेम उसको आगे पीछे करके आपको 2-3 नाम सजेस्ट किए जाएंगे। आप अपने एटीएम कार्ड पे जो भी नाम प्रिंट करवाना चाहते हो आप उस वाले नाम को सिलेक्ट करेंगे और नीचे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर मिनिमम 500 रुपए ऐड करने के लिए फंड करने के लिए बोला जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पर 500 रुपए फिल रहेगा। अब आप जिस वाली यूपीआई आईडी से 500 रुपए को ऐड करना चाहते हो वो वाली यूपीआई आईडी आप यहाँ पे डाल दोगे और प्रोसीड टू ऐड पर क्लिक करोगे। इसके अलावा अगर आप 500 रुपए आप अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के या फिर यूपीआई के थ्रू गूगल पे फोन पे के थ्रू ऐड करना चाहते हो, जिसके थ्रू भी आप ऐड करना चाहते हो उस वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे और उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल डाल के आप यहाँ पर 500 रुपए का पेमेंट कर देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर वीडियो कॉल स्टार्ट करने के लिए परमिशन मांगी जाएगी। जैसे ही आप परमिशन दे दोगे फिनो पेमेंट बैंक के जो कस्टमर सपोर्ट एजेंट है वो आपसे कनेक्ट करेंगे और वीडियो कॉल पे वो आपसे बात करेंगे, कुछ आपके पर्सनल डिटेल पूछेंगे, आपका पैन कार्ड वेरीफाई करेंगे, ब्लैंक पेपर आपको रखना है जिसपे वो आपसे सिग्नेचर करवाएंगे, आपको अपना एक पेन अपने साथ रखना है। उसके बाद जैसे ही आप उनको सारी डिटेल प्रोवाइड करवा दोगे आपका जो वीडियो कॉल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कट हो जाएगा और वीडियो कॉल जैसे ही कट होगा 1-2 घंटे का आपको वेट करना है। 1-2 घंटे के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा और जो भी आपके अकाउंट की डिटेल है आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी वगैरह आपको आपके मोबाइल फोन पर और जो आपने ईमेल आईडी दी है उस पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर 1 वीक के अंदर अंदर जो भी आपका एटीएम कार्ड है फिजिकल वाला वो बाई पोस्ट आपको आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एग्जिस्टिंग कस्टमर लॉगिन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ आपकी पर्सनल डिटेल डालेंगे जो आपको मिली है वो डाल के आप यहाँ पर इनका मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज कर पाओगे। इस वाले ऐप से आप किसी को भी पैसा भेज सकते हो, किसी से भी पैसा ले सकते हो, मोबाइल रिचार्ज वगैरह आप इसी से कर सकते हो। अगर आपको अपने एटीएम कार्ड की डिटेल देखनी हो तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको लाइव दिखा दिया है कि किस तरीके से आपको फिनो पेमेंट बैंक के अंदर घर बैठे मोबाइल फोन के थ्रू जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना है और यहाँ पर इस वाले अकाउंट की डिटेल क्या है, चार्जेस वगैरह क्या क्या है, मतलब फायदे क्या है और नुकसान क्या क्या है। अगर आपको यह वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।